बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं समर अब्बास। नौजवान सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम करते हैं हम न्यूज़ पर और ऑन ग्राउंड रहते हुए फील्ड में जाकर जो है वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, चीज़ों को मामलात को देखते हैं। आज मौजूद थे गड़ी खुदा बख्श में लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा। पीपल्स पार्टी जो है उसका जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है, आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी। वैसे तो पीपल्स पार्टी का यौम तासीस 30 नवंबर को होता है, लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी का यूं कह लें कि नई पीपल्स पार्टी का सियासी साल वो शुरू होता है 27 दिसंबर से। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी इस दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग के सामने। और इस नए सियासी साल के लिए एक बड़ा इकट्ठ होता है, लोग इकट्ठे होते हैं पूरे सिंध के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से। एक बड़ा पावर शो करती है पीपल्स पार्टी हर साल, इसी तरह आज भी था, लेकिन इसको पीडीएम के जलसे का नाम भी दिया गया। समर अब्बास साहब वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद थे। चंद सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस जलसे के हवाले से। मुझे बताइए इसमें से व्हाट इज योर टेक अवे, क्या बरामद हुआ इस जलसे से? क्या ऐसी चीज है जो हुकूमत जिस पर परेशान हो, घबराए, हुकूमत को लगे कि यार ये कोई बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज हो गई है, पीडीएम जो है वो कुछ ऐसा करने जा रही है जो हमारी जो हुकूमत है इसकी बुनियादें हिला सकती है? देखिए ईसा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो आप कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने, तो यकीनी तौर पर वो तकारीर थी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रही है इन जलसों के अंदर। वो बड़े हुकूमत के लिए परेशान कुन बने हुए। हुकूमत से ज्यादा जो हुकूमती इदारे हैं, कुछ अहम इदारे हैं, उन इदारों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बन रही है, चूंकि मुसलसल इदारों के खिलाफ तनकीद हो रही है। आज के जलसे में भी जिस तरह की आज अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह की आज जुबान इस्तेमाल की अख्तर मेंगल साहब ने मुल्की इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इस तरह की जुबान तो मियां नवाज शरीफ ने भी नहीं बोली। उनसे दो हाथ नहीं बल्कि चार हाथ आगे निकल गए आज अख्तर मेंगल साहब फौज पर तनकीद करते हुए। तो वो ये तकारीर जो है, ये यकीनी तौर पर परेशानी का बायस बन रही है, चूंकि बार बार पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फौज को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। इस तरह की तकारीर करके फौज को मुसलसल इश्तियाल दिलाया जा रहा है। समर, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ, अरसा दराज से हम जो है वो यानी कि तकरीबन आपको भी 12-15 साल हो गए हैं, मुझे भी इससे कुछ अर्सा ज्यादा हो चुका है। अब मुझे कि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तकरीरें करने से तो हुकूमत नहीं जाया करती। तकरीरें करने से जो है वो जाहिर है कि एक खाली तकरीर करने से तो कुछ नहीं होता। इसमें तो इन्होंने कोई लायामल का ऐलान करना था, इस्तीफों की बात, तारीख लॉन्ग मार्च की, ये दो मेन एक्सपेक्टेशंस थी कि इस जलसे के एंड पे जो बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट नजर आएगी वो ये होगी कि फलानी तारीख को इस्तीफे हो रहे हैं और फलानी तारीख को लॉन्ग मार्च हो रही है। वादा तो लिया है बिलावल भुट्टो ने कि मैं जब कॉल दूंगा तो आप लॉन्ग मार्च करेंगे। वो कॉल दूंगा मुस्तकबिल का एक ऐसा वो है यानी कि जिसकी जिसको मुतय्यन नहीं किया गया। तो ये क्यों नहीं हुआ? देखें, जो पहले मैं बात कर रहा था उसी का मैं जरा दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर लूं। मैंने कहा था दो चीजें ऐसे अहम है जिन्हें देखना होगा इसमें। एक तो ये है कि जो जलसों वाला पहला फेज था वो आज कंप्लीट हो गया पीडीएम का, और रिलेटिवली किसी तहरीक के अंदर ये इसे आसान फेज समझा जाता है। अब पीडीएम का मुश्किल फेज शुरू होने लगा है, लेकिन उस मुश्किल फेज की शुरुआत से पहले क्या आपकी पिछले फेज में जब आप निकले बाहर तो क्या आप कामयाबी के साथ निकले? अगर लाहौर जलसे के साथ पीडीएम बाहर निकलती, अगले फेज में दाखिल होती, तो वो नाकामी से ताबीर उस जलसे को किया जा रहा था। कोई बहुत बड़ा इंप्रेसिव शो नहीं था जो गवर्नमेंट के लिए परेशानी का बायस बनता। उसमें बड़ी तनकीद हो रही थी, पीडीएम बड़ी बैकफुट पे थी। अगर उस दिफाई पोजीशन में पीडीएम अगले मरहले में दाखिल होती तो शायद ज्यादा मोटिवेटेड ना होती, जज्बात वो ना होते। आज के जलसे ने पीडीएम का मोराल काफी हद तक बूस्ट कर दिया है। जो डाउन हुआ था लाहौर के जलसे से, वो लड़काना ने उस मोराल को उठा दिया दोबारा से। और अब जाहिर है पहले पीडीएम बड़ी डिफेंसिव पोजीशन में थी, अब वो थोड़ी फिर से जारहाना पोजीशन में आए हैं। और क्राउड बहुत ज्यादा बड़ा क्राउड था, आज बहुत बड़ा क्राउड था। अब उसमें जाहिर है ये जलसा, वो क्राउड सारा सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के जलसे को अटेंड करने नहीं आया था, पीडीएम की तकारीर सुनने नहीं आया था, बल्कि ये तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अकीदतमंद हैं जो हर साल ही यहाँ 27 तारीख को आते हैं। इस दफा इस जलसे के साथ जोड़ दी गई पीडीएम की मूवमेंट भी। तो जलसा अलबत्ता बहुत बड़ा था, नहीं, मैसिव जलसा जलसा। देखें, ये तो समर आप भी बड़े अरसे से कवर कर रहे तो मैं आपको हैं।
देखिए, ये तो मैं आपको बयान करूँ ना वो हकायक जो इस जलसे की टेक अवे। एक तो जलसे में जो तकरीरें हुई वो बड़ी खौफनाक है। आप जो बात कर रहे थे माजी में भी जलसे होते रहे, जलसे हुकूमतों के लिए परेशानी का बायस नहीं बनते, लेकिन ये जलसे थोड़े मुख्तलिफ हैं ईसा नकवी साहब। इन जलसों में जिस तरह की तकारीर हो रही है, पाकिस्तानी सियासत में इस तरह की रवायत नहीं रही कि पाकिस्तान के इदारों को बिलखसूस पाक फौज को नाम लेकर अफसरान के नाम लेके अहदेदारों के हदफ तनकीद बनाया जाए। और आज जिस तरह की अख्तर मेंगल साहब ने तकरीर की, वो बहुत ज्यादा सख्त तकरीर थी। मियां नवाज शरीफ की तकरीर उस तकरीर के सामने कुछ भी नहीं थी। अख्तर मेंगल ने तो आज फौज को ही मुल्क की तमाम तबाही बर्बादी हर चीज का जिम्मेदार ठहरा। इतनी ज्यादा तनकीद उन्होंने आज की, लेकिन जो लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरत का बायस है। लेकिन इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत उनकी तरफ से नफरत भरी तकरीर थी, नहीं होनी चाहिए थी इतना ज्यादा। दिन को जब हम जोहराने पर मैं मौजूद था नोडेरो हाउस में। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपके नाजरीन के लिए शेयर कर रहा हूँ कि नोडेरो हाउस में जो जोहराना था पीडीएम की क्यादत के लिए, मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने अटेंड किया वो जोहराना। और जिस मेज पे मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, फरियाल तारपुर साहिबा बैठी थी, तो मैं भी उनके साथ ही बैठा था उसी टेबल पे। तो मेरे दाएं जाने बिलावल साहब थे, उल्टे हाथ पे मेरे अख्तर मेंगल साहब बैठे हुए। तो खाना खा चुके, तो ऊपर से मीठा जो है वो पेश किया गया उन्हें। तो फरियाल तालपुर साहिबा ने कहा उन्हें, मेंगल साहब से, कि मेंगल साहब कुछ मीठा लेना आप। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सिंधी जुबान में कहा कि मैं यानी कि उसका उन्होंने फिर बाद में तर्जुमा करके बताया कि मीठा मैं अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने जलसे में जाना है। और वहां जाके मैं, ये ना हो कि मीठा खा लूं और मुझसे मीठी मीठी तकरीरें हो, वो मैं करना नहीं चाह रहा। आज मैंने बड़ी कड़वी बातें करनी। ये अख्तर मेगल ने लंच पे कहा कि आज मैं मीठा खाऊंगा तो मैं मीठा हो जाऊंगा, मैंने कड़वी बातें करनी है। फिर उसके बाद अभी रात को जब मिले तो वो मीठा नोश फरमा रहे थे, सॉरी मीठा खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि मैंने घर जाना है तो अब मैं कर सकता हूँ। तो वो पहले माइंड बना के आए थे कि आज फौज पे शदीद किस्म की आज गोलाबारी करनी है, शदीद तनकीद करनी है। ये इश्तियाल दिलाया जा रहा है। इसे नकवी साहब ये इतना सिंपल नहीं है। जलसों में तकरीरें होती थी, इन तकरीरों के अंदर इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही है हमारी अफवाज के खिलाफ। मेरे ख्याल से ये किसी और तरफ भी हालात जा सकते हैं। ये जलसे इतने सिंपल जलसे नहीं है। सिर्फ अच्छा, इसमें जो मुझे ये यस, बताएं कि ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट बेशक ये जमातें जो भी कहें, नून लीग का तो शायद किसी हद तक इत्तेफाक हो, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो ये बयानिया नहीं है। तो जब स्टेज फराहम पीपल्स पार्टी कर रही है, पिंडाल जो है वो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग फराहम कर रही हैं, उस जलसे के लिए फंडिंग ये लोग फराहम कर रहे हैं, अपना क्राउड ये फराहम कर रहे हैं एक ऐसी तकरीर करवाने के लिए जिस बयानिए से ये खुद इत्तफाक नहीं करते। तो ये तो मामला जो है, फिर इसका मतलब ये है कि अगर तसादुम की तरफ जाता है कोई, खुदा न खास्ता इसमें जो है वो बात बढ़ती है, तो फिर इसके जिम्मेदार तो ये जमातें होंगी जो ये सब कुछ करवा रही हैं, फैसिलिटेट तो कर रही हैं। बिल्कुल। देखें, ईसा नकवी साहब, अख्तर मेंगल हो गए या फिर बलूचिस्तान के दीगर जो कौम परस्त रहनुमा हैं, उनकी जो तकारीर होती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, वो कब पहुंचनी है हमारे पास? वो चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि उनमें बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती है। बहुत सख्त वहाँ पे बातें होती है जो अमूमी तौर पर नहीं आती हैं सामने। सिर्फ उनकी अपनी जो हल्के के लोग हो गए, उनकी अपनी ऑडियंस है, उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट के लोग वही सुन रहे होते हैं, उनके अपने फॉलोअर सुन रहे होते हैं। ये बाकी पाकिस्तान के अंदर उनकी बातें नहीं जाती है। तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है, ये छोटी जो कौम परस्त जमातें हैं, उनको, उनके लिए बहुत बड़ा एक मौका है। उनको अपनी बात पूरे मुल्क में पहुंचाने का उनको ऑडियंस मिल रही है ना पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। वरना उनकी तकरीरें कौन सुनता था? आज हर कोई सुन रहा है कि क्या वो बातें कर रहे हैं। और एएनपी को इस तरह से आप देखें, पूरे मुल्क के अंदर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो छोटी कौम प्लस जमाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पीडीएम का, बहुत बड़ा मौका उनके पास कि अपनी वो बात पूरे मुल्क के अंदर पहुंचा रहे हैं। और आज हम देखें, इस जलसे के बाद अख्तर मेंगल की तकरीर को ही डिस्कस कर रहे हैं हम। हमने किसी और की तकरीर को डिस्कस नहीं किया। यही तकरीर अगर बलूचिस्तान के किसी जिले में होती, कहाँ आप तक या मेरे तक पहुंचनी थी। ये पीडीएम की वजह से छोटी जमातों को बड़ा मिल रहा है। लेकिन जिस हद तक क्या प्रोवोक ये किया जा बड़ी रहा है, इस बात जमातें जा रहा है, मुझे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है इन तकरीरों समर, को ये लेकर, बहुत खतरा। जो बड़ी जमातें समर ये जो बड़ी जमातें हैं, ये इन छोटी जमातों के जो रहनुमा हैं, उनसे तकरीरें करवा के अपना एक डायलॉग की रास्ता हमवार कर रहे हैं कि इनको अप्रोच किया जाए, कोई इनको मनाने के लिए इनसे बातचीत की कोशिश करे। क्या ऐसा तासुर है आपके आपके जहन में?
देखें, मेरी 2 हफ्ते पहले मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद। उसमें उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा था कि हमारे दरमियान तय पाया है पीडीएम के अंदर कि अगर मुल्की इदारे इमरान खान से अपनी सपोर्ट विड्रॉ नहीं करते, तो दस्तबरदार अगर नहीं होते, इमरान खान की सपोर्ट से न्यूट्रल नहीं होते, तो फिर मियां नवाज शरीफ का बयानिया पूरी पीडीएम का बयानिया बन जाएगा। और आज उस पर पीडीएम के अंदर मुझे अख्तर मेंगल साहब का तो वो बयानिया नजर आया है। आज मरीम नवाज की तकरीर बहुत हल्की थी, लेकिन अख्तर मेंगल की तकरीर बहुत शिदत वाली थी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। लेकिन क्या अख्तर मेंगल ने अब ये तकरीरें शुरू करनी स्टार्ट की हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शुरू से ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आके कर रहे हैं, तो वो हर बंदे को पता लग रही है। लेकिन जाहिर है, ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी नून लीग खुद कह रही है बाकी जमातों से कि आप जाके करें। आप पीपल्स पार्टी को तो नहीं मालूम था कि अख्तर मेंगल ने तकरीर क्या करनी है, जाके वहां पे क्या बातें करनी है। वो तकरीर अपने किसी के साथ जाहिर ऑब्वियसली शेयर तो नहीं करते, और ना ही ये सबर, कोई प्री प्लान होता है कि आज आपने पीडीएम की अटैक करना बात है, को फौज को मुकम्मल करनी है। पीडीएम की बात को मुकम्मल तस्लीम कर लिया जाए कि फौज जो है वो बिल्कुल पुश्त पे खड़ी है इमरान खान के। और इनका यही बयानिया है कि जिसमें 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए, 126 दिन का धरना दिया, तो उस वक्त भी इनके मुताबिक जो है वो फौज उनके बिल्कुल पुश्त पे खड़ी थी, उनके साथ खड़ी थी, हुकूमत के खिलाफ खड़ी थी। तो अगर फौज, इमरान खान, ताहिरुल कादरी, उनकी इत्तेहादी जमातें वो मिलकर उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो हुकूमत क्यों परेशान हो कि ये पीडीएम की जमातें जो इतना कोई पॉपुलर स्लोगन, जो कि खास तौर पर महंगाई की सूरत हाल है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो कि पब्लिक इश्यूज हैं, उनके बजाय एक और बयानिया लेकर चल रही है, तो किस तरीके से ये हुकूमत के लिए हुकूमत को मुतजलजल करने में कामयाब हो सकती देखिए, इसमें एक ही है, पीडीएम के पास अब एक ही इसमें उन्हें नजर आ रही है। मुख्तलिफ देखें, एक जो चीज समझने वाली है नाजरीन के लिए, ये जो हम इख्तलाफात की बात करते हैं पीडीएम के अंदर, मैं पहले उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दूं। जो 3 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों के डिफरेंट स्टेक्स हैं। तीनों जमातों के डिफरेंट स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट भी रखती है, पीपल्स पार्टी की सेनेट में 10 नशिस्तें भी आनी, उसने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बनना है। जेयूआई फे के पास अभी सिर्फ 14 नशिस्तें, कौमी असम्बली के पास नथिंग, के सारे सिस्टम से बाहर है। सारा सिस्टम दड़ाम हो जाए और मेरी पिच पे ऐसा नहीं हो सकता। नून भी एमएनएज एमपीएज एक तगड़ी जमात है, अपोजिशन लीडर उनका अपना है, कौमी असम्बली के अंदर बड़ी सारी चीजें पंजाब के अंदर उनका अपना है। वो भी निकलते हैं तो उनको भी काफी नुकसान है। मौलाना तो इस वक्त चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें जो मुझे एक चीज पे हो रहा है कि जो घबराने वाली चीज जो आपने बात की, वो यही है कि उनके पास शॉर्टकट यही है कि इदारों को प्रोवोक करो, बहुत ज्यादा इस हद तक प्रोवोक करो कि वो कहीं आके इंटरवीन कर दें, कहीं आके वो इंटरफेयर कर दें, और इस तरह की शिद्दत वाली तकरीरें करो, फौज को कंट्रोवर्शियल बनाओ कि फौज में रैंक एंड फाइल का प्रेशर लेके बाजवा साहब जो है वो कोई ऐसा फैसला करें, या तो इमरान खान से अपनी सपोर्ट विड्रॉ करें, या कोई इंतहाई कदम उठाया जाए उनकी तरफ से। और मैं आपको बता दूं, नून लीग को ये सूट करता है। अभी तो करंट पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, जो मुल्क के अंदर सिस्टम चल रहा है एज इट इज अगर चलता है, तो उसमें तो मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। हाँ, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अगर इस तरह की कोई हादसा जमहूरियत के खिलाफ हो जाता है, तब प्रोवोक किया जाता है इदारों को कि वो फिर खुल के आगे आ जाते हैं, तो फिर उसमें नून लीग के लिए काफी स्पेस बन सकती है। तो नून लीग कहीं ना कहीं इस चीज को भी जहन में रख के चल रही है, आगे बड़ा कैलकुलेटेड चल रही है इन चीजों को लेकर। है? आसिफ जरदारी, अभी भी देखें, आसिफ जरदारी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं पीपल्स पार्टी के। असल में जो फैसला लेने का इख्तियार, यानी कि जो फैसले करते हैं, वो तो आसिफ अली जरदारी हैं, ये आप सबको मालूम है। आसिफ जरदारी अपनी तकरीर में कहते हैं कि हमने 5 साल पूरे किए, फिर हमने मियाँ साहब को वेलकम किया, हमने उनको भी पूरे करने दिए 5 साल, उनको हेल्प आउट किया, इमरान खान अपने बोझ से खुद गिरेंगे। इसका क्या मतलब है कि यानी कि जो पीडीएम का एक तरह से ऐलान है कि हम हुकूमत गिराएंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे, उनके मुताबिक जो सिलेक्टर्स हैं उनको घर भेजेंगे, तो आसिफ जरदारी तो ऐसा कोई इंदिया नहीं दे रहे। आसिफ जरदारी की तकरीर के अंदर एक और मतलब भी है। जब उन्होंने कहा कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए, हमें कोई ये ना बताए कि हमने क्या करना है। मैं सदर था तो मैंने दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका एक ऐसे जनरल को जो पाकिस्तान का सदर भी था।
तो वो ये बात जो है वो समझाना चाह रहे थे मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को। उन्होंने आज बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि यार मेरे पास बड़े तरीके हैं, मैं ये सारा कुछ जानता हूँ कैसे करना है। तो वो बेसिकली एक क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है कि भाई इस्तीफे जो हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, उनसे हुकूमत नहीं जाने वाली। और ईसा नकवी साहब, ये प्रैक्टिकल बात कर रही है पीपल्स पार्टी के। जो 13 के इजलास में भी बिलावल ने यह सवाल पूछा था लाहौर में अयाज सादिक साहब के जोराने पर, कि मुझे पीडीएम की क़यादत ये बता दे कि अगर हम इस्तीफे दे देते हैं उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे। अगर हुकूमत इलेक्शन करवा देती है तो हमारे पास क्या बचेगा उसकी बात करने के लिए। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिस्टम से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रही है पीपल्स पार्टी। आसफ अली जरदारी साहब भी यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि और बहुत सारे तरीके हमारे पास करने वाले हमने किए। और आपको याद है ना, जरदारी साहब ने एक और बात भी बलोचिस्तान की आसिफ। कमर गिरवा दी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहां पे उन्होंने गिरवा दी थी। तो पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कहीं ना कहीं कोई अदम एतमाद की तहरीक ला के किसी एक बलोचिस्तान को, पंजाब को, या फिर स्पीकर नेशनल असम्बली को कोई अदम एतमाद की तहरीक ला के इस तरह का माहौल बना के उन्हें डिसलॉज किया जाए, जरा मूवमेंट के अंदर जरा जान पड़े। पीपल्स पार्टी सिर्फ इस बात आसिफ पे फोकस। आसिफ जरदारी ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत के जरिए इंतकाम लेंगे। यानी ये को बात बैठ नहीं रही। मौजूदा जो पीडीएम की पॉलिसी है उसमें आसिफ जरदारी की तकरीर में फिट इन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसिफ जरदारी की तकरीर को मैं इससे इसके साथ जोड़ के देखना चाह रहा हूँ। ये जुड़ नहीं रही, बैठ नहीं रही। देखें देखें आसिफ जरदारी की तकरीर बड़ा क्लियर, यानी कि उन्होंने हुकूमत के साथ जो मैसेज दिया है पीडीएम की बाकी क़यादत को भी, कि वो बार बार अपनी तकरीर में जिस तरह की बातें कर रहे थे वो यही बताना चाह रहे थे कि इस्तीफे इस मसले का हल नहीं है। वो मैसेज इनडायरेक्टली उन्होंने ये दिया कि जो आप बातें कर रहे हैं हमें मत बताया जाए हमने क्या करना है। हमें पार्टियों को इत्तेहाद चाहिए और मुझे पता है, उन्होंने कहा था मुझे पता है ये कैसे करना है। हमने बलूचिस्तान हुकूमत गिराई और हमें ये तरीके पता है, इस तरह की बातें उन्होंने इशारा इशारा दिया। तो वो जरदारी साहब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो आप बातें कर रहे हैं इस्तीफे देने की, इससे हुकूमत नहीं जाने वाली। उन्होंने पीडीएम की क्यादत को भी इसमें एड्रेस किया है कि साथियों हमें नहीं, इत्तेहाद के साथ चलना अभी है, मिल अभी के चलना आपने है। उनका एक भी कोट किया। वो अभी क्लियर है आपने उनका साहब, इस्तीफों वाले मामले पे क्लियर है कि इस्तीफे नहीं देने। वो इस बात पे कन्विंस कर रहे थे आज भी अपनी तकरीर के दौरान। अभी आपने जो है वो एक जुमला भी बोला उनका कि मैं चाहता हूं, आसिफ जरदारी ने कहा कि हम जो सियासी जमातें हैं हम एक पेज पर आ जाएं। अब हम्म। अगर बात जलसों में होने लगे मीटिंग्स की बजाय, और अपनी ही जमातों को, अपनी इत्तेहादी जमातों को, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद जमातों को कोई बात समझाने के लिए या कहने के लिए मुलाकात मीटिंग्स की बजाय अपने स्टेज का सहारा लिया जाए, तकरीर में कही जाए वो बात, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि सिर्फ स्टेज एक है, पेज एक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि आज लड़काना के स्टेज पर भी जो जमातें बैठी थी वो एक पेज पर नहीं थे। जरदारी साहब जो है इस वक्त, मैं आपको अंदर की बात एक बताऊं, आज मैं बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की इस मूवमेंट के बारे से, तो कुछ खबरें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खबर ये है कि पीडीएम के जितने भी इजलास हुए, सरबराही इजलास हुए, उनमें मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक रिफ्ट नजर आ रही। किसी मीटिंग के अंदर भी दोनों के दरमियान बन नहीं पाई। एक दूसरे से सबसे ज्यादा बहस होती है पीडीएम के इजलासों में बिलावल भुट्टो जरदारी की और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान एक दो मौके पर कुछ मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह की चीजें ले आए थे मजहब से मुतालिक, उनके भाई अताउर रहमान भी ले आए थे, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत शदीद एतराज किया था। और जो चार्टर था लाहौर के अंदर जिस पे दस्तखत हुए थे, जब वो चार्टर पढ़ा बिलावल ने, एक लाइन एंड पे डलवाई थी मौलाना अताउर रहमान ने, बिलावल ने उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था जिसमें चार्टर्स पर दस्तखत हुए थे। यह खबर दे रहा हूँ मैं आपको। बिलावल ने आने से उसने कहा था मैं नहीं आऊंगा अगर आप ये मजहब वाली लाइनें नहीं निकालते। डट गया था सही। इस मामले अच्छा, और नहीं, एक बात तो तय है समर, ये लेट्स जस्ट मैं बता रहा रैप इट हूँ, अप। जो आपने जरदारी साहब वाली बात की, मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त शदीद किस्म की रिफ्ट चल रही है मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मौलाना आज इसी वजह से जलसे में नहीं आए। मौलाना जलसे में नहीं आए, ये लड़ाई शुरू हुई लाड़काना में पार्टी परचम उतारने के मामले पे। जेयूआई के उतारे गए वहां से पैनल फ्लैक्स और बैनर, उनकी उन्होंने फुटेज भी चलाई कि जाके वो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी में लेके जा रहे थे। मैं तस्वीर आपको भेजूंगा कि सिर्फ वहां से जेयूआई के नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के झंडे भी उतारे गए थे। कुछ मॉन्यूमेंट से वहां पे अतातुर्क और कारणों का जो भुट्टो साहब ने बनाए थे उनके ऊपर ये लगी थी तस्वीरें, बैनर, वो उतारने से ये लड़ाई झगड़ा वहां से शुरू हुआ था।
फिर और इस्तीफों के मामले पे भी इख्तलाफ है। मौलाना फौरी इस्तीफों की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सदर के इलेक्शन के बाद की बात कर रही है कि आखिर पे लेके जाया जाए इस्तीफों के मामले को, वो डिले चाह रही है। इस पे भी इख्तलाफ राय है। मौलाना ने पीडीएम की मीटिंग्स के अजलासों के दौरान 2-3 दफा मजहब कार्ड खेलना चाहा, मजहब से मुतल्लिक चीजें डालना चाहिए। बिलावल ने शदीद एतराज करके मीटिंग के बाइकआउट करके बिलावल ने वो चीजें निकलवाई। तो रिफ्ट चल रही है। एक जाहिर है नजरियाती तौर पर भी देखा जाए बिलावल और मौलाना पोल्स अपार्ट, दो मुख्तलिफ नहीं, ये एक्सट्रीम्स हैं। तयशुदा बात है। रैप अप करते हैं हम अपनी गुफ्तगू को। ये तो तयशुदा बात है समर के जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातें हैं, ये गैर फितरी इत्तेहाद है। इनके नजरियात एक साथ नहीं मिलते। इनका माजी एक दूसरे के हवाले से इंतहाई नफरत से भरपूर है, एक दूसरे पर हमलों से भरपूर है। इवन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद 90s की सियासत दोबारा सामने आई। जिस तरीके से गुत्थम गुत्था हुए मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, आज तो बड़े शेरो शक्कर हमें स्टेज पे नजर आते हैं, लेकिन जो मेमो गेट हो, दूसरे मामलात हो, नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट जाना पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, यूसुफ रजा गिलानी का रुखसत होना, उसके ऊपर नून लीग का मौक़िफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा तरीन जो रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू नून लीग के हवाले से, फिर मौलाना की सियासत के तो बिल्कुल ही खिलाफ खड़ी होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये तो एक गैर फितरी इत्तेहाद है अच्छा, इनके उस पे दरमियान। भी हुआ मामला जो मर्दान रैली के दौरान हुआ था। उस पे जेयूआई नाराज होगी मौलाना साहब के बिलावल क्यों नहीं आए। वो उस पे बिल्कुल। मेरी आज मैंने बिलावल साहब से पूछा उस पे कि वो ये जो लड़ाई जेयूआई के साथ चल रही है, आप नहीं गए वहां पे मर्दान के जलसे में, आज मौलाना भी यहाँ पे नहीं आ रहे उसी यानी कि वो भी आपसे हिसाब बराबर कर रहे हैं, वो तौर एहतजाज नहीं आ रहे। तो बिलावल साहब ने ये कहा कि यार बात ये कि वो जो जलसा था, मुल्तान रैली थी, उसकी तारीख जो तय हुई थी वो 29 दिसंबर थी। 29 दिसंबर की तारीख तय हुई थी मुल्तान रैली की। तो मौलाना साहब ने उठा के रैली कर दी 23 तारीख को, और मुझे बताया भी नहीं है। बड़ा क्लोज आके इन्होंने कहा जी हमने तारीख तब्दील कर दी है। मैं 29 के हिसाब से था, 23 को मेरी मजीद कुछ मुख्तलिफ कमिटमेंट्स थी जो मैंने कर रखी थी, मैंने वो पूरी करनी थी। मैंने कहीं और मेरा मेरा शेड्यूल में कुछ और चीजें थी। तो मुझे 29 की तारीख थे कि इन्होंने 23 को रैली कर दी। फिर वहां पर गए फरतुल्ला बाबर और हुमायूं खान जो पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हैं, इनको मौलाना ने गुस्से में आके स्टेज पे चढ़ने ही नहीं दिया। ये स्टेज के नीचे से लोग वापस आए। फरहतुल्लाह बाबर कोई जूनियर रहनुमा नहीं है, पार्टी के सीनियर रहनुमा है वो, और हुमायूं खान सूबाई सदर के, उनको वहां से जल्द स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। तो यहाँ भी लड़काना के अंदर भी बड़ी शदीद इख्तलाफ रहा है। राशिद सोमरो चूंकि बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं यहाँ लड़काना के अंदर, तो इख्तलाफ वो बहुत ज्यादा है इस वक्त पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि हम गोल्स को लेकर हम चलेंगे और ये हाथ टूटेगा नहीं। इसी तरह छोटी मोटी हमारी चूंकि स्टेक्स डिफरेंट है, ये मामला चलते रहेंगे हल्के फुल्के, लेकिन हम हमारा जो अल्टीमेट टारगेट अल्टीमेट गोल है इमरान खान की हुकूमत का ऑस्टर, तब तक हम साथ रहेंगे और यूनाइटेड रह के हम चलेंगे आगे, इन इख्तलाफात को साथ रखते हुए भी। ये चलें इस नोट के ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू को खत्म करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मेरी कमिटमेंट थी। मेरा ख्याल है कि कमिटमेंट से ज्यादा प्रायोरिटीज जो है वो मैटर करती हैं ऐसी सूरत हाल में, कि आपकी तरजीहात क्या हैं। अगर आपकी तरजीह होती मौलाना के साथ चलने की, तो फिर शायद बिलावल भुट्टो हमें वहां पर नजर आते, और अगर मौलाना की तरजीह होती और उनका इत्तफाक होता पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो हमें लड़काना में नजर आते। मामला जो है वो किस तरीके से चल रहा है, आप अपना महफूज सफर करके वापस पहुंचे इस्लामाबाद। बहुत सारी चीजें जो आप इस गुफ्तगू में नहीं बता सके, वो मुलाकात में आपके साथ आपसे अल्लाह, रूबरू बैठ कर आपसे सुनेंगे बड़ी हम कि खबर है, क्या बड़ी खबर है, अहवाल बड़ी खबर रहा। है, हाँ बड़ी हाँ, खबर मुझे है। अंदाजा है। मुझे मैंने अंदाजा है, मैं आपकी गुफ्तगू से डिनर में खाना कम खाया, मुलाकातें ज्यादा की हैं लोगों से, जरा कुछ खबरें निकलवाने के लिए। मुझे अंदाजा है कि आप एक भरपूर किस्म का जो है वो वक्त गुजार कर आ रहे हैं वापस कराची और लाड़काना में। वापस आए, आपके साथ मुलाकात होगी और अगली वीडियो में आप सब लोगों के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।